Hello and Assalamualaikum everyone. This is Unsa Shah. Welcome to my YouTube channel Love and Tarot. Love and Tarot में आप सब लोगों को मैं वेलकम करती हूँ। और आज का जो टॉपिक है करंट फीलिंग्स ऑफ योर पार्टनर। आपके जो पार्टनर हैं वो क्या सोचते हैं, उनके मन में क्या है और उन क्या फील करते हैं, उनकी थॉट्स क्या हैं और क्या चल रहा है उनके माइंड में आपको लेकर, उनके माइंड में, उनके दिल में, उनके मन में आखिर क्या है जो आपसे कुछ हाइड कर रहे हैं, एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, आपको फील नहीं करा रहे हैं। और आप बहुत ज्यादा आपको क्यूरियोसिटी भी होती है और आप जानना चाहते हैं आपके पर्सन के मन में क्या चल रहा है। ये आज के पिका कार्ड में मैं देखूंगी। 2 पाइल्स आपके सामने मैं बनाऊंगी और उसके साथ कुछ ओरेकल कार्ड्स और एंजल कार्ड्स भी होंगे जो आपको गाइड करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं पाइल बनाऊंगी आप सब लोगों के लिए। आप बिल्कुल रिलैक्स हो जाइए, रिलैक्स योर माइंड, रिलैक्स योर बॉडी और जो है रीडिंग एंजॉय कीजिए। देखते हैं कि आपके पर्सन के माइंड में, उनके मन में क्या चल रहा है। ये आपके सामने मैं 2 पाइल्स बना रही हूँ। इसको मैं ऐसे रखूंगी, ठीक है, ये ठीक है, यहाँ पे ठीक है। दोनों में से कोई एक पाइल आप सेलेक्ट कीजिएगा और कुछ और कार्ड्स भी मुझे चाहिए होंगे तो वो मैं जो है इसमें से ले लूंगी। सो ये यहाँ पे पाइल नंबर 1 ये ब्लू कलर का स्टोन है और ये पाइल नंबर 2 रेड कलर का स्टोन है, ठीक है। ये 2 पाइल्स आपके सामने ही बनी हैं। इन दोनों में से कोई एक पाइल आप सिलेक्ट करें। पाइल 1 ब्लू, ये देखें ब्लू है। पाइल नंबर 2 ये रेड है, ठीक है, ये रेड स्टोन है। तो ये कलर्स भी आप चूज कर सकते हैं, नंबर से भी, अल्फाबेट से भी अगर आप चूज करना चाहें। पाइल 1 के लिए पाइल ए भी इसको कह सकते हैं, पाइल बी भी इसको कहेंगे। इसके साथ मैं कुछ एंजल कार्ड या फिर कुछ गाइडेंस कार्ड भी आपको दूंगी आपके रिलेशनशिप से कि उसके अकॉर्डिंग, गाइडेंस के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो स्टार्ट लेते हैं और होपफुली आपने इन दोनों में से कोई एक पाइल चूज कर ली होगी। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आप सब लोगों को रिमाइंड कराऊंगी कि आपने, जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल का सब्सक्राइब का बटन जरूर प्रेस कर दीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए, कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर शेयर कीजिएगा। उसके साथ आप कुछ टॉपिक्स हैं आपकी सिचुएशन से रिलेटेड तो वो भी आप शेयर कर सकते हैं। मेरी कोशिश यही होगी कि आपके जो भी टॉपिक्स हैं, आपकी जो सिचुएशन चल रही है उसके अकॉर्डिंग मेरी वीडियो बन सके। पाइल 1 से शुरू करेंगे। ये रीडिंग टाइमलेस रीडिंग भी होगी और फॉर ऑल साइंस होगी। ये पाइल मैं इधर रखूंगी और इस पाइल से मैं स्टार्ट लूंगी। पाइल 1 ये ब्लू कलर का स्टोन है, ठीक है। और देखते हैं कार्ड्स जो हैं वो क्या कह रहे हैं। जो जो एनर्जीज मुझे पिक होंगी वो मैं आपसे शेयर करूंगी। ये एक एक्स्ट्रा कार्ड आ गया है तो इसको मैं इधर रखूंगी। सो यहाँ पे कार्ड्स भी मैं आपको शो कर देती हूँ कौन कौन से कार्ड्स आए हैं। फर्स्ट कार्ड है पेज ऑफ वॉन्ड्स, सेकंड कार्ड है किंग ऑफ पेंटिकल्स, देन टावर का कार्ड है। तो 2 माइनर अरकाना के कार्ड्स हैं और एक कार्ड जो है वो मेजर कार्ड है। ओके, सो मैं आपको स्टार साइंस पहले बता देती हूँ। यहाँ पे एरीज, सेजिटेरियस, लियो, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉन। तो ये साइंस हो सकते हैं, आपके भी हो सकते हैं, आपके पर्सन के भी हो सकते हैं। इस वक्त आप जिस भी सिचुएशन से गुजर रहे हैं, कॉन्टैक्ट, नो कॉन्टैक्ट, आप मैरिड हैं, लव में हैं, दोस्ती है, जो भी सिचुएशन आपकी चल रही है उसके अकॉर्डिंग आप ये रीडिंग चेक कर सकते हैं। सबसे पहले तो मुझे ऐसा लगता है जो लोग नो कॉन्टैक्ट में हैं, आपके पर्सन आपसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं, वो आपसे राब्ता करना चाहते हैं, वो आपको मेल करना चाहते हैं, आपको टेक्स्ट करना चाहते हैं, आपको कॉल करना चाहते हैं। तो बेसिकली वो आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं। तो वो बहुत जल्द ही, ये फर्स्ट कार्ड ही कम्युनिकेशन का कार्ड है, तो मुझे लगता है कि वो जल्द ही आपको कांटेक्ट करने वाले हैं। या फिर ये आपको सोशल मीडिया पे भी स्टॉक करते हैं, आपकी पोस्ट चेक करते हैं, आपकी पोस्ट लाइक करते हैं, ये भी हो सकता है। अगर काफी अरसे से वो खामोश हैं और बात नहीं हो रही है तो कोई ना कोई डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कोई आपको मैसेज देंगे, चाहे वो सोशल मीडिया के जरिए हो या डायरेक्टली आपको ये अप्रोच जरूर करेंगे। मुझे लगता है कि आपके पर्सन ने कोई इतना प्लान नहीं किया कि वो आपसे कांटेक्ट करेंगे या इस रिलेशनशिप को इस तरीके से लेकर चलना है, क्या करना है। उन्होंने कभी प्लान नहीं किया
हाँ, मुझे लगता है कि उनकी फीलिंग्स आपको लेके बहुत अट्रैक्शन भी उनको फील होती है। वो ये फील करते हैं, वो एक स्टेबिलिटी फील करते हैं कि आपके साथ एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप रखा जा सकता है। लेकिन उनकी लाइफ में कुछ ऐसा हो जाता है अनएक्सपेक्टेडली, अचानक से उनकी लाइफ में कुछ ऐसे चेंजेस आ जाते हैं, कुछ ऐसी तब्दीलियां आती हैं, कुछ सडन ऐसे इश्यूज आते जाते हैं जिसकी वजह से वो कभी नो कांटेक्ट में चले जाते हैं, फिर दोबारा से कांटेक्ट में आ जाते हैं। अदरवाइज वो आपके साथ रिलेशनशिप रखना चाहते हैं, एक स्टेबल, एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप रखना चाहते हैं। जब भी वो वापस आपकी तरफ आते हैं, कम बैक जब भी उनका होता है, तो इसी नीयत से होता है कि वो आपके साथ लॉन्ग टर्म चले। लेकिन कुछ न कुछ ऐसा टावर का कार्ड कहता है कि अचानक से कुछ ऐसा हो जाता है उनके प्रोफेशन में, उनकी फैमिली में, या उनकी लाइफ में कुछ ऐसा हो जाता है, या उनके मूड्स में कि अनप्लान कुछ ऐसा हो जाता है कि ये गायब हो जाते हैं, आपसे दोबारा से नो कांटेक्ट में चले जाते हैं। और अगर कांटेक्ट में हैं भी तो मुझे लगता है कि आपके पर्सन की बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन रहती है, मूड स्विंग्स रहते हैं, और इगोइस्टिक भी हैं, और जो है वो स्टबन उनकी पर्सनालिटी भी है। कुछ और कार्ड्स भी मैं आपके लिए निकालूंगी कि आपके साथ बहुत ज्यादा खुश है। यहाँ पे लियो की एनर्जी भी नजर आ रही है, कैंसर, पाइसेस और स्कॉर्पियो की भी एनर्जी नजर आ रही है, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी भी नजर आ रही है। ये आपके साथ बहुत ज्यादा हैप्पी हैं। अगर सन का कार्ड जो है हैप्पीनेस को, फुलफिलमेंट को, कंटेनमेंट को शो करता है, तो इनकी जो फीलिंग्स है आपके लिए बहुत स्ट्रांग है, और ये आपके साथ एक अच्छी लाइफ या एक अच्छा रिलेशनशिप, एक अच्छी दोस्ती, एक अच्छा लव रखना चाहते हैं। तो ये आपके साथ बहुत हैप्पी, मतलब इनको एक फुलफिलमेंट मिलती है और इनको बहुत सेटिस्फेक्शन मिलती है जब ये आपसे बात करते हैं, आपके साथ होते हैं, आपके साथ वक्त गुजारते हैं। तो इनको जो आपने खुशी दी है, शायद इनको कभी किसी और से वो खुशी नहीं मिली है। लेकिन कुछ ऐसा हादसा होता है यहाँ पे 8 ऑफ कप्स के वो एक बहुत अच्छा रिलेशनशिप चलते चलते अचानक से उस रिलेशनशिप को कुछ ऐसा हो जाता है, किसी की नजर लग जाती है, किसी की ईवल आई हो जाती है कि रिलेशनशिप जो है वो बिल्कुल उसमें चला जाता है, डाउन हो जाता है, ऑफ हो जाता है, ये पर्सन ऑफ हो जाता है। अचानक ये आपसे मोहब्बत, प्यार, लव, केयर शो करते करते इनका जो है मूड आपसे ऑफ हो जाता है और ये इस रिलेशनशिप में से निकल जाते हैं या नो कांटेक्ट में चले जाते हैं। डेविल की एनर्जी है, आप दोनों स्टक हैं और ये पर्सन भी बुरी तरीके से आप में स्टक हैं। इनको फिजिकल डिजायर आपसे बहुत ज्यादा है, अट्रैक्शन है, या आपके साथ वक्त गुजारना चाहते हैं, या आपके बगैर नहीं रह पाते हैं। जब ये नो कांटेक्ट में या आपसे दूर भी होते हैं तो इनको आपकी याद आती है, उनको फिजिकल इंटीमेसी आपसे चाहिए, उनको जो सेटिस्फेक्शन आप उनको देते हैं उनको कहीं और से नहीं मिलती है। तो एक तरह से मैं देखूं कि ये पर्सन मैनिपुलेटिव भी है, पॉलिटिक मतलब माइंड गेम्स भी खेलते हैं आपके साथ, लेकिन उसके साथ साथ अगर हम देखें तो मेंटली, फिजिकली ये पर्सन आप में स्टक है। चाहे इनकी पर्सनालिटी ऐसी है कि दे आर वेरी स्टबन, इगोइस्टिक, और लेकिन ये आप में ब्लॉक है। ये आप अगर ये जाते भी हैं, कोशिश भी करते हैं मूव ऑन करने की, लेकिन ये जहनी तौर पे, फिजिकली, मेंटली आप में स्टक मुझे नजर आते हैं। और भी कार्ड्स में निकालूंगी। ये जो है यहाँ पे रोमांटिक फीलिंग्स, 2 ऑफ कप्स का कार्ड है, तो ये रोमांटिकली भी आप में काफी ज्यादा इन्वेस्टेड हैं और रोमांटिकली, इमोशनली ये आपको अपना सोलमेट फील करते हैं। कि हो सकता है कि जितना आपके साथ उनका रिलेशनशिप, एक बॉन्डिंग आपके साथ बहुत अच्छी हुई है, उन कभी किसी और के साथ ऐसी बॉन्डिंग उनको कभी मिली नहीं। आपने जो मोहब्बत, प्यार, लव हो सकता है उन्होंने आपको अप्रोच किया हो, प्रपोज किया हो, इनिशिएट किया हो इस रिलेशनशिप में, लेकिन उनको फील होता है कि हो सकता है आप उनके फर्स्ट लव हैं। ये भी हो सकता है कि उन्होंने आपसे फर्स्ट टाइम उन्होंने मोहब्बत अगर की है तो वो आपसे की है। और यहाँ पे मुझे लगता है ट्रस्ट लेवल, हाई प्रीस्टेस का कार्ड है कि आप दोनों के इंट्यूटिवली भी आप दोनों जो हैं बहुत
एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं। अगर आप उनको मिस करते हैं तो उनको पता चल जाता है, और अगर वो आपको मिस करते हैं तो आपको पता चल जाता है। तो एक रूहानियत, एक इंट्यूटिव, एक स्पिरिचुअल कनेक्शन भी आप दोनों का है। फिर मुझे लगता है कि इस पर्सन के मूड स्विंग्स तो हैं, लेकिन ये आप पे ट्रस्ट भी बहुत करते हैं। इनको पता है कि यू आर वेरी सिंसियर और वेरी लॉयल पर्सन, और आप एक बहुत प्योर पर्सन हैं, चाहे आप मेल हैं फीमेल हैं, लेकिन उनको आपकी प्योरिटी पे, उनकी आपकी ऑनेस्टी पे इनको जो है ना बहुत ज्यादा ट्रस्ट है। और मुझे लगता है कि 4 ऑफ पेंटिकल्स ये आपको स्टॉक करते हैं, आपको दूर दूर से देखते हैं, आपको वॉच करते हैं, आपको स्टॉक करते हैं जब आप इनसे दूर होते हैं या नो कांटेक्ट में होते हैं, या आप उनसे नाराज होते हैं, या जो भी सिचुएशन होती है, फिर भी इनकी नजर आप पे होती है। तो ये थी आपके पर्सन की फीलिंग्स, और कुछ और कार्ड्स भी मैं आपके लिए निकालूंगी और क्लेरिफिकेशन के लिए, आपकी गाइडेंस के लिए। देखते हैं कि आपके लिए क्या गाइडेंस है, क्या आपके लिए मैसेज है एंजल्स का। वर्थ वेटिंग फॉर डिवाइन टाइमिंग्स दैट वर्क इन योर लव लाइफ। तो अगर आप किसी चीज का इंतजार कर रहे हैं, अपने पर्सन का इंतजार कर रहे हैं, इस रिलेशन कम बैक का वेट कर रहे हैं, इस रिलेशनशिप के रियूनियन का वेट कर रहे हैं, तो आपका जो वेटिंग है, आपका जो इंतजार है, वो आपको पे ऑफ जरूर करेगा। वर्थ वेटिंग है, और डिवाइन टाइमिंग जो है वो इस लव लाइफ को बेहतर करेगी, इंप्रूव करेगी, रिलेशनशिप को बेहतर करेगी। या अगर आप मैरिड हैं तो भी बेहतर है। तो अगर आप वेट कर रहे हैं मामला को सही होने का, तो आप सही वेट कर रहे हैं, आपका इंतजार जो है वो वेस्ट नहीं होगा। ठीक है, एक और डेक से भी मैं आपके लिए कार्ड निकालूंगी। देखते हैं कि क्या कहते हैं आपके लिए कार्ड्स, आपके पर्सन से रिलेटेड, इस रिलेशनशिप से रिलेटेड। यू एंड योर लव वंस आर सेफ। सो आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं, और आप दोनों एक दूसरे पे बहुत ट्रस्ट करते हैं। आप दोनों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। ओके, सो लव नोट्स भी देख लेती हूँ मैं लास्ट में, और लव नोट्स में आपके पर्सन आपको क्या कहना चाहते हैं, क्या एक्सप्रेस करना चाहते हैं, देखते हैं लव नोट से। चलें कार्ड्स निकालते हैं आपके लिए। आप अपने पर्सन को अपने माइंड में रखिए। यू आर माइन फॉर एवर एवर, ये कार्ड आप देख सकते हैं, और इसमें लिखा है यू आर माइन फॉर एवर एंड एवर। तो आप हमेशा उनके हैं और उनके ही रहेंगे। आई लव यू टू द मून एंड बैक अ मिलियन टाइम्स। तो वो आपसे अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं। हो सकता है उन्होंने अभी तक अगर आपको एक्सप्रेस नहीं किया है, बताया नहीं है कि दे लव यू, तो यस आई लव यू वो कह रहे हैं। आई लव यू टू द मून एंड बैक अ मिलियन टाइम्स। तो बहुत ज्यादा आपसे मोहब्बत करते हैं, बहुत डीपली इन्वॉल्व है। डोंट प्रेशर मी, एक तरफ तो वो आई लव यू भी कह रहे हैं, लेकिन एक साइड पे वो कह रहे हैं डोंट प्रेशर मी। वो कह रहे हैं कि मुझे प्लीज फोर्स मत करें। हो सकता है कि वो इस वक्त किसी स्ट्रेस से गुजर रहे हैं, किसी चीज में स्टक हैं, कुछ ब्लॉक है, तो वो कह रहे हैं कि मुझे प्रेशर मत दें, मुझे फोर्स मत करें। यू आर द लाइट एट द एंड ऑफ माई टनल। तो वो कहते हैं कि आप उनकी हैप्पीनेस हैं, और उनकी लाइफ में इतनी ज्यादा डार्कनेस होने के बावजूद आप भी उनके लिए लाइट है। सो गाइज, ये थी पाइल नंबर 1 के लिए रीडिंग। आपके पर्सन के मन में क्या है, क्या फीलिंग्स हैं, होपफुली आप सेटिस्फाई हुए होंगे। ये जिन लोगों ने ब्लू कलर का स्टोन चूज किया था, ये थे उनके कार्ड्स और उनके लिए गाइडेंस। और मुझे फीडबैक आप जरूर दीजिएगा कितने % आपसे ये रीडिंग्स रेजोनेट कर रही हैं। लाइक का बटन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। जाने से पहले अपने दोस्तों और फैमिली के साथ भी ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। जो लोग पर्सनली मुझे कांटेक्ट करना चाहते हैं, नंबर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं 033081111511 पे व्हाट्सएप या कॉल के जरिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं, अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। तो जनाब, पाइल नंबर 2 जिन लोगों ने रेड कलर का स्टोन चूज किया है, देखते हैं कि उनकी रीडिंग, उनके पर्सन की फीलिंग्स कैसी हैं, क्या कह रही हैं। कार्ड्स भी मैं आपको शो करूंगी। वैसे तो ये फॉर ऑल साइंस है, टाइमलेस रीडिंग भी है, लेकिन जो एनर्जीज पिक होंगी वो मैं आपसे शेयर जरूर करूंगी। यहाँ पे जो फर्स्ट कार्ड है, पेज ऑफ सोर्ड, 9 ऑफ कप्स एंड 3 ऑफ सोर्ड। एयर एनर्जी काफी नजर आ रही है। आई थिंक आप दोनों एक दूसरे के बारे में बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, और सिचुएशन, आप किसी भी सिचुएशन में हैं, कॉन्टैक्ट, नो कॉन्टैक्ट, इन लव हैं,
या रिलेशन में हैं, मैरिड हैं, ऑल सिचुएशंस के लिए है। सो आई थिंक आप दोनों एक दूसरे के बारे में बहुत ज्यादा सोचते हैं। नहीं, यहाँ पे मुझे एक्वेरियस नजर आ रहा है, लिब्रा, जेमिनी, देन कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो। तो ये साइन आपका या आपके पर्सन का हो सकता है, नहीं भी है तो भी इट्स ओके, साइन से रिलेटेड रीडिंग नहीं है ये। ओके, सो यहाँ पे फर्स्ट कार्ड, ये जब फर्स्ट पाइल जो था हमारा ब्लू कलर का, उसमें भी यही सेम पेज का कार्ड आया था और यहाँ भी पेज का कार्ड आया, लेकिन ये सोर्ड के साथ है, वो वॉन्ड के साथ था। सो लगता है कि आपके पर्सन आपको स्टॉक कर रहे हैं, आपको सोशल मीडिया पे आपको आपकी पोस्ट अगर लाइक नहीं करते हैं तो भी ये आपको सोशल मीडिया पे स्टॉक कर रहे हैं, देख रहे हैं, आपकी एक्टिविटीज चेक कर रहे हैं कि वो आप क्या हो रहा है, व्हाट्स हैपनिंग, और क्या चल रहा है और आप क्या कर रहे हैं। जब इंसान किसी के बारे में, किसी को स्टॉक करता है, जानना चाहता है कि क्या चल रहा है, तो उसको क्यूरियोसिटी होती है, उसको बेचैनी होती है कि आखिर देखते हैं, उनको अपडेट चाहिए होती है। सो आई थिंक वो अपडेट के लिए वो आपको स्टॉक करते हैं। एनीवेज, यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन आपको कोई कांटेक्ट कर रहे हैं। अगर वो इस वक्त नो कांटेक्ट में है, अगर आप दोनों की बातचीत नहीं हो रही, अगर कांटेक्ट में है तो भी कम्युनिकेशन तो मुझे नजर आ रही है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन हो सकती है। हो सकता है कि आपको कुछ इनडायरेक्ट मैसेज दें, आपकी पोस्ट पे लाइक करें, आपका स्टेटस चेक करें, आपको हार्ट भेज दें, या फिर हो सकता है आपको टेक्स्ट भी कर सकते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि इंसान बहुत ज्यादा इगोइस्टिक होता है तो वो एक्शन नहीं लेना चाहता और बल्कि आपको इनडायरेक्ट मैसेजेस देता है ताकि आप आप उनकी तरफ जाएं, आप एक्शन लें। तो इसी तरह का कोई मैसेज आपको रिसीव होगा ताकि आप एक्शन लें। मुझे लगता है कि यहाँ पे 9 ऑफ कप्स का कार्ड है और आप उनकी हैप्पीनेस हैं, आप उनकी खुशी हैं, वो आपके साथ रियूनियन करना चाहते हैं, दोबारा से कनेक्ट होना चाहते हैं। इस वक्त बहुत ज्यादा इमोशनल हुए हैं, आपको मिस कर रहे हैं, आप उनकी हैप्पीनेस हैं और आपसे मैरिज भी हो सकता है करना चाहते हैं, आपको प्रपोज भी करना चाहते हैं, ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। अच्छा, हो सकता है कि ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड हो या आप ऑलरेडी मैरिड हैं, हो सकता है आपके साथ सेकंड मैरिज करना चाहते हैं या आपके साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चलाना चाहते हैं, ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। हो सकता है इस वक्त उनकी लाइफ में कोई और भी है, ये भी पॉसिबिलिटी है। अदरवाइज मुझे लगता है कि आपके साथ ये रियूनियन करना चाहते हैं फॉर श्योर, या आपके साथ दोबारा से कहीं मीटअप करना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, आपको देखना चाहते हैं और आपके साथ इंटीमेट होना चाहते हैं। 3 ऑफ सोर्ड का कार्ड भी है कि थर्ड पार्टी भी नजर आ रही है आपके साइड से या आपके पर्सन के साइड से थर्ड पार्टी भी मुझे नजर आ रही है। थर्ड पार्टी ने हो सकता है आपको हर्ट किया हो या थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन को हर्ट किया है, कुछ ना कुछ ऐसा जरूर है। कॉन्फ्लिक्ट्स नजर आ रहे हैं आप दोनों के दरमियान, थर्ड पार्टी की वजह से कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स भी हुए हैं, ये भी पॉसिबिलिटी है। कुछ और कार्ड्स भी मैं निकालती हूँ, देखते हैं कि आपके पर्सन की इस वक्त क्या माइंड में है और क्या सोचते हैं वो। किंग ऑफ पेंटिकल्स, दे आर वेरी स्टबर्न, उनकी एनर्जी बहुत स्टबर्न है और इगोइस्टिक भी है। ठीक है, वो ऐसा शो कर रहे हैं कि उनको आपकी परवाह नहीं है और हो सकता है वो किसी फाइनेंशियली मामलात में फंसे हुए हैं, फाइनेंशियल अपने प्रॉब्लम्स में हैं, ये भी हो सकता है। हो सकता है करंटली उनके पास काफी सारा पैसा आया हुआ हो, ये भी हो सकता है। द टावर एंड हाई प्रेस्टिस भी है, लेकिन मैं आपको स्टार साइन दोबारा बताऊंगी। मून की एनर्जी ज्यादा नजर आ रही है, फिर यहाँ पे टॉरस, कैप्रिकॉर्न और वर्गो भी हो सकता है आप या आपके पर्सन। उनके माइंड में ये है कि आप इगोइस्टिक हैं, आपके अंदर ईगो है आप अपने आप को बहुत स्टबन शो कर रहे हैं कि आपका दिल जो है पत्थर का बन गया है और आपका दिल बहुत पहले सॉफ्ट होता था, आपके दिल में बहुत मोहब्बत होती थी, केयर होती थी। अब जो है आप बहुत ज्यादा जो है वो स्ट्रिक्ट हो गए हैं, आप बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव हो गए हैं, बहुत प्रैक्टिकल हो गए हैं, इगोइस्टिक हो गए हैं, स्टबन हो गए हैं। ओके, उनके माइंड में देखें, मुझे लग रहा है आप दोनों का एक इंट्यूटिवली कनेक्शन काफी स्ट्रांग है कि अगर वो आपको मिस करते हैं तो आपको फील हो जाता है और आप उनको मिस करते हैं तो उनको फील हो जाता है। एक इंट्यूटिव कनेक्शन आप दोनों का नजर आ रहा है
कभी ये बड़े कंफ्यूज नजर आ रहे हैं, कभी ये सोचते हैं आपको खुद से कांटेक्ट करें, कभी सोचते हैं कि नहीं आपको करना चाहिए, वो क्यों करें। तो इस तरह की उनकी एक मिक्स सिग्नल्स नजर आ रहे हैं, मिक्स फीलिंग्स नजर आ रही हैं। हो सकता है ये आपको मिक्स सिग्नल्स भी देते हों और आप कमिटमेंट चाहते हो, ये कमिटमेंट के लिए यस भी करते हो, फिर दोबारा से कोई ना कोई स्टोरी बना देते हो, ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। ओके सो मुझे लगता है कि इनका कम बैक होगा। 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, यस दे वांट टू कम बैक, वो वापस आना चाहते हैं। हो सकता है किसी ट्रैवलिंग में हो या आप दोनों का लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी हो सकता है, किसी स्ट्रेस में भी नजर आ रहे हैं, कोई स्ट्रेस है, कोई ब्लॉकेज है जो इनको रोक रही है। हो सकता है जो थर्ड पार्टी का कार्ड आया था, हो सकता है थर्ड पार्टी की वजह से ये ब्लॉक है, या अपने फाइनेंशियल मामला की वजह से ब्लॉक है, अपनी फैमिली की वजह से ब्लॉक है। कोई ना कोई थर्ड पर्सन या थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है इस रिलेशनशिप में, जिसकी वजह से आप भी काफी स्ट्रेस में रहते हैं, एंजाइटी होती है, और आपके पर्सन भी जब सोचते हैं तो बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। सॉफ्ट कप्स, उनके दिल में आपके लिए प्यार है, लव है, इमोशंस हैं और फुल ऑफ रोमांस है। ये आपके साथ रोमांस करना चाहते हैं और आपके साथ आपको अपनी मोहब्बत का इजहार करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि वो आपसे कितना ज्यादा प्यार करते हैं। उनके दिल में आपके लिए बहुत ज्यादा लव है और लव जो है बहुत फुल ऑफ इमोशंस है। इस ऑफ कप्स आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे 2 वाटर के कार्ड आए हैं, तो यस दे हैव फीलिंग्स, इनके दिल में आपके लिए फीलिंग्स बिल्कुल हैं, लेकिन कुछ कंफ्यूज भी हैं, अनसर्टन भी हैं, मिस भी करते हैं, रियूनियन भी करना चाहते हैं, आप उनकी हैप्पीनेस भी हैं, लेकिन कुछ है जो उनको रोक रहा है, इनको ब्लॉक कर रहा है। आई डोंट नो वो क्या चीज है। थर्ड पार्टी मुझे नजर आ रही है कि थर्ड पार्टी इनको ब्लॉक करती है, ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। ओके सो कुछ और कार्ड्स में निकालूंगी आपकी गाइडेंस के लिए। हो सकता है आपके मेरे इस प्लेटफॉर्म के जरिए आपको कुछ गाइडेंस मिल सके। चेक करते हैं। ओके, हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन, ऑनेस्टली डिस्कस योर फीलिंग्स विथ ईच अदर। तो ये कार्ड आप देख सकते हैं और आप खुद पढ़ सकते हैं कि इस रिलेशनशिप को डिस्कशन की जरूरत है, कन्वर्सेशन की जरूरत है, कम्युनिकेशन की जरूरत है। हार्ट टू हार्ट बैठकर आमने सामने एक दूसरे से खुल के बात करें, मोहब्बत का इजहार करें, या जो भी इश्यूज हैं, जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, वो आप सामने हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशंस होनी चाहिए। आपके दिल में जो प्यार है, लव है, जो भी फीलिंग्स हैं, आप उनसे बताइए, उनको एक्सप्रेस कीजिए, और उनको भी चाहिए कि हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन करें, आपसे बात करें, हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेट करें आपके साथ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस रिलेशनशिप के लिए। ओके, एक और भी मैं आपके लिए निकालूंगी कार्ड, और इसमें है बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। ओके, तो ये कैसा मैसेज आ गया आपके लिए कि आपको पॉसिबल है कि आपको बी स्ट्रॉन्ग, बी बोल्ड एंड टेक फर्स्ट मूव। तो आप, हो सकता है आपको फर्स्ट मूव लेना पड़ जाए, हो सकता है कि ये आपके लिए है। अब टोटली अप टू यू कि आप क्या करते हैं, लेकिन कार्ड जो बता रहा है वो ये है कि यू कैन ऑल्सो मेक द फर्स्ट मूव। तो ये कार्ड कह रहा है कि आप भी फर्स्ट स्टेप ले सकते हैं। अब लव नोट्स देखते हैं कि आपके पर्सन बात नहीं कर रहे हैं, या आपसे ऑफ हैं, या उनके दिल में क्या है आप जानना चाहते हैं, वो आपसे बात करना चाहते हैं, एक्सप्रेस करना चाहते हैं। तो चलें लव नोट्स के जरिए देखते हैं क्या है। नाउ इज नॉट द टाइम। तो हो सकता है उनके पास इस वक्त आपके लिए वक्त नहीं है, या कोई ऐसा वो कह रहे हैं कि इस वक्त ये वक्त मुनासिब नहीं है, कुछ ऐसी बात इनके दिल में है। माई बिलव्ड, तो वो कह रहे हैं कि आप उनके बिलव्ड हैं, यू आर बिलव्ड। आई रिमेम्बर द डे वी मेट लाइक इट वॉज यस्टरडे। तो वो कह रहे हैं कि मुझे आज भी वो दिन याद है जब हम फर्स्ट टाइम एक दूसरे से मुलाकात हुई थी, मिले थे, हमारा मीटअप हुआ था। तो फर्स्ट टाइम जब आप दोनों की मीटिंग हुई थी, वो अभी भी उनके माइंड में वो चीज चलती है, अभी भी वो बात उनको याद है। When we were always meant to meet, it was written in the stars। तो वो कह रहे हैं कि हमें मिलना था और मिलना है, और ये स्टार्स में लिखा है, हमारी लक में लिखा है कि हम दोनों को एक दूसरे से मिलना है। ये आपके पर्सन की मन की बातें थी, कुछ लव नोट्स थे, और होपफुली इस रीडिंग ने
मेरे प्लेटफॉर्म ने आपको गाइडेंस प्रोवाइड की होगी। मुझे फीडबैक आप जरूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, लाइक का बटन जरूर प्रेस कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी ये वीडियोस एज अ गिफ्ट आप उनको शेयर कर सकते हैं। और जो लोग पर्सनली मुझे कांटेक्ट करना चाहते हैं अपनी डिटेल लव रीडिंग के लिए, रिलेशनशिप रीडिंग के लिए, कंपैटिबिलिटी के लिए, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं इन नंबर्स पे, जो नंबर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं 033081111511 पे व्हाट्सएप या कॉल के जरिए अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। सो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज।